गुड मॉर्निंग क्लास 10। कल हमने आपके चैप्टर हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। जो फ्लावर की ओवरी होती है उसमें वो डेवलप हो जाती है और आगे चलकर उसी ओवरी से फ्रूट बन जाता है जिसके अंदर सीड मिलते हैं। और ये जो सीड हैं ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की, जिनसे आगे एक नया प्लांट बन सकता है। पेरेंट प्लांट जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो ज़्यादा प्लांट बनते हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे जो उनके सीड से डेवलप हो रहे हैं फ्लावर्स के थ्रू। जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है? जब सीड को वाटर, एयर और वार्म यानी कि गर्मी मिलती है तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। यही सीड जब ग्रो करता है तो इसको कहा जाता है जर्मिनेट होना। और जो सीड्स की ग्रोथ की बिगनिंग है उसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने एक बीज लिया, उसे मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी में डालने के बाद थोड़ा टाइम जब आप उसे वाटर देंगे तो उसमें से एक रेडिकल निकलेगी। रेडिकल निकलने के बाद उसके ऊपर एक स्टेम निकलेगा, छोटा सा स्टेम जिसे हम कहेंगे प्लूम्यूल। फिर यही स्टेम थोड़ा मिट्टी से बाहर आता है तो इसको कहा जाता है यहाँ पर कि एक शूट डेवलप हो गई और नीचे की तरफ रूट डेवलप हो गई, जिसके ऊपर फिर ग्रीन लीफ आ जाती हैं। ये है जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन, ह्यूमन जो है वो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड शो करता है, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए एक सेक्सुअल मैचुरेशन होता है जिसमें जर्म सेल का क्रिएशन होता है। फीमेल में एग और ओवा एंड मेल पार्टनर में यहाँ पर स्पर्म का डेवलपमेंट होगा। और सेक्सुअल मैचुरेशन का जो पीरियड है उसे कहा जाता है प्यूबर्टी। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन है वो टेस्टिस में होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो होती हैं वो स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होती हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड पर प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा लो रहता है ताकि उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस के थ्रू हो सके। जो टेस्टिस हैं वो यहाँ पर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करती हैं और इनका मेन फंक्शन क्या है कि वो स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करें, उस टाइम जो चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करें। एंड देन जो स्पर्म है वो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ के सिक्रीशन के साथ रिलीज़ होते हैं, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन के साथ रिलीज़ होते हैं, जिसे कहते हैं सीमन। इसमें यहाँ पर जैसे ही ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पर एंटर करता है तो इसको कहा जाता है कॉपुलेशन, यानी दिस वन, ये स्ट्रक्चर है इसमें। यूरिनरी ब्लैडर, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल है, रेक्टम, वास डिफरेंस, टेस्टिस एंड देन यूरिथ्रा। ये आता है यहाँ पर साइड व्यू ऑफ मेल जेनाइटल्स। एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो फीमेल जर्म सेल्स या एग्स हैं वो ओवरीज में बनते हैं, जो कि एब्डोमेन की दोनों साइड पर लोकेटेड है। जब गर्ल बॉर्न होती है तो उसमें जो ओवरीज होती हैं उसमें यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। और प्यूबर्टी के टाइम पर कुछ एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें से कि एक जो होता है वो हर एक मंथ प्रोड्यूस होता है ओवरी से। जो एग होते हैं वो ओवरी से वॉर्म में जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, और यही 2 फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं वो एक जगह जुड़कर एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे कहते हैं यूट्रस। ये जो यूट्रस है ये आगे वेजाइना में ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फेलोपियन ट्यूब में होगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की। जो फर्टिलाइज एग होते हैं उन्हें जाइगोट कहा जाता है, जो यूट्रस की लिनिंग में इम्प्लांटेड हो जाते हैं और फिर डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअल में जो यूट्रस होता है वो यहाँ पर ब्लड सप्लाई से लगातार नरिश रहता है और इसी से ही जो यंग वन है यानी एम्ब्रियो है उसको ग्रोथ मिलती है। जाइगोट इनर वॉल पर, यूट्रस की इनर वॉल पर नहीं बनता, बल्कि वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, जिससे कि ब्लीडिंग रिलीज़ होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि एक रेगुलर गैप पर मिलती है 28 डेज़ के बाद। एम्ब्रियो जो होगा वो जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा मदर ब्लड से, स्पेशल टिश्यू की हेल्प से, जिसे कहेंगे प्लेसेंटा, तो वहाँ एक लार्ज सरफेस एरिया जिसमें कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होते हैं वो लगातार मदर से एम्ब्रियो में पास होते हैं। यहाँ पर जो वेस्ट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू वो भी मदर के ब्लड में ही प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाता है। जो टाइम पीरियड है फर्टिलाइजेशन के लिए अप टू द बर्थ ऑफ बेबी, इसे कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमन में ये अबाउट 9 मंथ्स होता है, यानी कि 36 वीक। सेक्सुअल साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन में, इसमें एक वुमेन जो होती है वो लगातार 45 से 50 की एज तक कंटिन्यू उसमें ये प्रोसेस होती रहती है। लेकिन जब ये ओवरी एग रिलीज़ नहीं करती तो इस स्टेज को कहा जाता है मेनोपॉज, जो कि एंड पॉइंट होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ का वुमेन की। फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो कि ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। और ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो फिंगर लाइक फिम्ब्रियाई है, एंड देन ओवरी, यूट्रस और वॉर्म, ये सर्विक्स एंड देन वेजाइना।
थैंक यू।